इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत, दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर, दिल्ली। महानुभाव, अधिकांशतः यह देखने में आता है कि किसी व्यक्ति को देखने के बाद उसके प्रति प्रेम उमड़ता है, राग की अनुभूति होती है, और किसी व्यक्ति को देखने के बाद देश की अनुभूति होती है, उसके प्रति दुर्विचार मन में आया करते हैं। और दोनों व्यक्तियों से हमारा कोई संबंध नहीं है, दोनों व्यक्तियों से हमारी कोई मेल मिलाप नहीं है, दोनों व्यक्तियों से हमारी कोई दोस्ती नहीं है, दोनों व्यक्तियों से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, दोनों व्यक्तियों से हमारा कोई रिश्तेदारी, नातेदारी, सामाजिक मित्रता नहीं है। फिर भी ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति को देखकर मन में एक अलग ही प्रेम उमड़ता है, अलग ही राग की अनुभूति होती है, अलग ही उसके प्रति सहानुभूति होती है। और किसी व्यक्ति को देखकर उसको देखने मात्र से मन में देश की अनुभूति होती है, मन में उसके प्रति विकार भाव आते हैं, मन में उसके प्रति सहिष्णुता नहीं जागती है। इसका क्या कारण है? तो आचार्यों ने कहा, कुछ संबंध इंसान के पिछले भाव से चला करते हैं और कुछ संबंध इंसान इस भाव में तैयार कर लेता है। जो पिछले भाव में संबंध बन चुके हैं उसके बारे में हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इस भाव में जो संबंध बनने जा रहे हैं उसके बारे में हम कुछ सोच जरूर सकते हैं। आज वर्तमान काल की यह स्थिति है कि हम संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे संबंध उनसे बनते हैं जिनसे हमारे कोई व्यापार चल रहा है, जिनसे हमारी कोई सामाजिक व्यवस्थाएं चल रही हैं, जिनसे हमारी कोई व्यवस्थाएं चल रही हैं, उन सब से हम संबंध बनाने का प्रयास करते हैं। और बल्कि हम उन लोगों से दूर रहते हैं जिन लोगों से हमारा कोई संपर्क नहीं, जिनसे हमारा कोई काम सिद्ध नहीं हो रहा, जिनसे हमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक विचारनीय बात यहाँ पर है कि जिनसे आपने संबंध बनाए हैं ये सब स्वार्थ के संबंध हैं, क्योंकि जब तक व्यापार चलेगा, जब तक वो आपका संबंधी है, जब तक मित्र है, और जिस दिन व्यापार में घोटाला चालू हो गया, व्यापार में उलटफेर चालू कर दी, तो मित्र आपका जानी दुश्मन बन जाएगा। ऐसा दुश्मन हो जाएगा कि जैसा कोई दुश्मन भी ना हो, क्योंकि स्वार्थ से बनाए वाले संबंध स्वार्थ तक ही टिकते हैं, और अर्थ से बनाए जाने वाले संबंध अर्थ पूरा होने के बाद भी टिकते हैं। अर्थ मतलब द्रव्य नहीं है, अर्थ मतलब यह है जिससे जीवन का कोई अर्थ निकले, जीवन का कोई सारांश निकले, जीवन का कोई मतलब निकले, जीवन का कोई महत्व निकले। तो मैं आपको बता रहा था कि पूर्व जन्म के कुछ संस्कार ऐसे होते हैं कि एक आदमी को देखकर आदमी के प्रति बैर के भाव आ जाते हैं, और एक व्यक्ति को देखकर आदमी के प्रति प्रेम के भाव उमड़ आते हैं। तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनको तो हम नहीं बदल सकते, लेकिन जो वर्तमान काल के कर्म हैं उनको हमें जरूर बदलने का प्रयास करना चाहिए। यदि मान लो किसी व्यक्ति को देखकर द्वेष हो रहा है, तो ये समझें कि ये पूर्व जन्म में हमारा कुछ इससे मनमुटाव रहा होगा, पूर्व जन्म में कुछ हमारे द्वारा इसके प्रति गलत सलत भाव कहे गए होंगे, इस कारण से देश की प्रवृत्ति हो रही है। तो वर्तमान काल में उसके प्रति समभाव रखें, मध्यस्थ हो जाए। मैं ये नहीं कहता कि आपके मन में उसके प्रति मित्रता का भाव नहीं है तो मित्रता करो, लेकिन मध्यस्थता का भाव तो अपना सकते हो। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। सामायिक पाठ में आचार्य अमित गति स्वामी महाराज कहते हैं, सत्वेषु मित्रम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्तम माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो सदा ममात्मा विद्धातु देवी। उन्होंने कह दिया कि जब विपरीत माहौल है, विपरीत माहौल में मध्यस्थ भाव हो जाओ,
मध्यस्थता को धारण कर लो। आप किसी को अच्छा नहीं कह सकते तो आप बुरा भी तो मत कहिए। आप किसी को गीत नहीं सुना सकते तो कम से कम गाली तो मत दीजिए, क्योंकि गाली देने से सामने वाले को कुछ नहीं होगा, बल्कि गाली देने से आपकी जुबान ही खराब होगी। किसी के प्रति गीत गाने से सामने वाले के मन में कोई अच्छी बात नहीं आएगी, बल्कि आपकी ही जबान अच्छी हो जाएगी। एक बार एक संत रास्ते से गुजर रहे थे। लोगों ने उनका सम्मान किया, तालियां बजाई, उनके जयकारा लगाए। संत के मन में कोई राग द्वेष नहीं हुआ, वो आगे बढ़ गए। उसके बाद आगे शहर में गए तो लोगों ने गालियां देने लगे, पत्थर मारने लगे, तो भी वह मुस्कुराते हुए, जैसे पहले मुस्कुरा रहे थे वैसे ही मुस्कुरा के चल दिए। अगले गांव में गए तो ना किसी ने पत्थर मारे, ना किसी ने गाली दिया। तो जब अगले गांव में पहुंचे तो रास्ते में पड़ाव हुआ तो सारी शिष्य मंडली ने पूछा कि संत जी हम कुछ पूछना चाहते हैं। संत ने कहा, भंते हम अब बात समझ गए कि आप क्या पूछना चाहते हैं। उनको लगा हो सकता है संत कोई किताबी बात करने वाले हों। उन्होंने कहा, संत जी बात किताब की नहीं है, बात ज्ञान की है, बात व्यवहार की है, हम कुछ चर्चाएं आपसे करना चाहते हैं। संत ने कहा, पूछो। तो उन्होंने पूछा कि जब पहले गांव में गए तो लोगों ने तालियां बजाई, लोगों ने आपका सम्मान किया, लोगों ने आपका बहुमान किया, लोगों ने आपके लिए तरह तरह की स्तुति करी, तो भी आप मुस्कुराते हुए चले गए। और उसके बाद जब अगले गांव में आप गए तो लोगों ने आपका परिहार किया, आपके तरह गलत दृष्टि निकाली, पत्थर तक फेंक दिए, गालियां दी, गलौज की, उटपटांग व्यवहार किया, तो भी आप मुस्कुराते हुए चले गए। और तीसरे गांव में लोगों ने ना आपको गाली दी, ना पत्थर फेंके, ना प्रेम के शब्द बोले, तो भी आप मुस्कुरा रहे थे। इसका कारण क्या है? तो संत ने कहा, मैं तो उनको देखकर इसलिए मुस्कुरा रहा था कि जो मुझे देखकर मुस्कुरा रहे हैं उनको मैं देखकर मुस्कुराता हूं कि तुम्हारे जीवन में मुस्कुराहट बनी रहे। और जो मुझे देखकर गालियां दे रहे हैं, मुंह फेर रहे हैं, तो उनको देखकर मैं इसलिए मुंह नहीं फेरता हूं कि यदि मैं मुंह फेरूंगा तो इनका मुंह और फिरेगा। मैं उनको देखकर मुस्कुराता हूं, तो उससे मालूम चलता है कि जीवन में मुस्कुराहट कितना जरूरी है। गाली के यदि कोई व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है और उसके तरफ देखकर आप मुस्कुरा दो, तो उसके मन में खुद पानी पानी हो जाएगा कि मैं इसको गाली दे रहा हूं, मैं इसको गंदे शब्द बोल रहा हूं, लेकिन यह मुस्कुरा रहा है। मुस्कुराहट एक ऐसी चीज है जिससे आप रूठे हुए को मना सकते हो, किसी को भी मुस्कुराहट से अपना मनाने का प्रयास कर सकते हो। और बोले तीसरे गांव में जब मैं पहुंचा, तीसरे पड़ाव पर जब मैं पहुंचा तो वहां पर लोग ना हंस रहे थे, ना रो रहे थे, ना गाली दे रहे थे, तो भी मैं मुस्कुरा रहा था कि भाई वह कुछ करे ना करे लेकिन मेरे पास तो मुस्कुराहट है, वह कुछ करे ना करें लेकिन हमारे अंदर तो मुस्कुराहट है। और यदि आपके अंदर मुस्कुराहट है तो फिर आपके अंदर बैरभाव क्यों? जब आप अपनी समता में आ चुके हो तो आपके लोगों के प्रति राग द्वेष क्यों? और यदि आपके मन में लोगों के प्रति राग द्वेष हो रहा है तो आप क्षमता में नहीं आए हो, उस समय आपकी समता समाप्त हो चुकी है, आपकी विषमता में आप आ चुके हो। क्योंकि देखिए, जो व्यक्ति एसी की हवा बैठा है उसको गर्म नहीं लग सकता, और जो हीटर के पास बैठा है उसको ठंडी नहीं लग सकती, बशर्ते वह अपने आप को व्यवस्थित तरीके से बैठा हो। एसी में आप कंबल ओढ़ दो, पसीना निकलना लग जाएगा, और हीटर में आप पूरे कपड़े खोलकर एक पंखा लगा लो, आपको ठंडी लगने लग जाएगी। एसी और हीटर ये आपके साथ संयोगी निमित्त हैं, ये आपके साथ संयोगी निमित्त हैं कि जैसी अवस्था में आप इनका उपयोग करोगे वैसी व्यवस्था ये बना देंगे। उसी प्रकार से जो बाहर के लोग हैं ये आपके साथ संयोगी हैं, आपके सुख दुख के संयोगी हैं, सुख दुख में आपके साथ चलने वाले हैं। ये आपके साथ तब तक चलते हैं, सुख में इंसान बहुत होते हैं लेकिन दुख में इंसान गिनती के होते हैं। और ध्यान रखना, गिनती के लोग कौन होते हैं? जीवन में प्रभु, गुरु, माता पिता ये उंगली में गिन ले जाते हैं, और जो खाने पीने वाले आदमी तो सड़कों पर बहुत चल रहे हैं। किसी गिरते हुए इंसान को आप उठा ना सको तो कम से कम एक भावना जरूर करो कि हे भगवान कभी कोई गिरे ना। आप किसी भूखे को भोजन नहीं दे सकते, कोई बात नहीं, लेकिन इतनी प्रार्थना तो कर सकते हो कि हे प्रभु इस संसार में कोई भूखा ना रहे। आप किसी के लिए दवा वितरण नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम इतनी प्रार्थना तो कर सकते हो कि हे प्रभु किसी को कभी कोई दवा की जरूरत ना पड़े। आप इतनी भावना बना लो तो आप समझ के चलना कि आपके अंदर मानवता विद्यमान है। कर्माधीन व्यवस्थाएं हैं, किसी को देखकर प्रेम उमड़ना, किसी को देखकर देश उमड़ना, ये सब कर्मों के हिसाब से चल रहा है। ये तो कर्मों ने जो बांध रखा है वह कर्म काटना पड़ेंगे, लेकिन नवीन कर्मों को काटने से तो बचिए।
नवीन कर्मों को काटने से तो बचिए, जो नवीन कर्म बन रहे हैं उनको तो कर्म को काटने का प्रयास करें, उनको रोकने का प्रयास करें। जिस तरह से बरसात होती है तो आप खिड़की दरवाजे जब तक बंद नहीं करते जब तक आपको सुंदर हवा मिलती है, पानी की छिटकारे आते हैं, लेकिन जब बरसात तेज हो जाती है तो आप खिड़की दरवाजे को बंद कर लेते हैं। उसी प्रकार से जब नवीन कर्म आपके जीवन में आ रहे हैं तो आप अपने कर्मों के आने का दरवाजा बंद कर लो ना। आप नवीन कर्मों को, शुभ कर्मों को स्थान दो, अशुभ कर्मों को तिलांजलि देने का प्रयास करो। क्योंकि देखिए, चाहे शुभ कर्म हो चाहे अशुभ कर्म हो, इनका फल आपको बारी बारी से भोगना ही पड़ेगा। हमारे कर्म हमें भोगना पड़ेंगे, हमारे साथ में जो लोग हैं ये निमित्त हैं तो इनको भी भोगना पड़ रहे हैं, लेकिन जो जीव जो कर्म बांधेगा वही उसका भोगता होगा। जो जीव नवीन कर्म बांधेगा उसी के नवीन कर्म बंधेंगे, और जो नवीन कर्म नष्ट करेगा उसी के नवीन कर्म नष्ट करेंगे। तो अपने मन में जब किसी के प्रति देखकर प्रसन्नता हो रही है तो सोचना, अरे कितना पुण्यशाली व्यक्ति है जिसको देखकर मैं मुस्कुरा रहा हूं। और आप जब उसको देखकर मुस्कुराओगे तो उसकी मुस्कुराहट और गुना अच्छी हो जाएगी। आप विचार करें, आप रास्ते से चल रहे हैं, आपकी गाड़ी ट्रैफिक के सिग्नल पर खड़ी है और वहीं पे कोई कोठी बंगला वाला आदमी घर से निकले और रूह अफ़ज़ा की बोतल लेकर आ जाए, गुलाब जल की बोतल लेकर आ जाए। वैसे जो रूह अफ़ज़ा है वह जैनियों को पीना नहीं चाहिए, क्योंकि रूह अफ़ज़ा में गाजर डलती है और गाजर जमीकंद होता है। यदि आपका जमीकंद का त्याग है तो आप रूह अफ़ज़ा नहीं पी सकते। आपके प्रति नींबू पानी लेकर आ जाए, सिकंजी लेकर आ जाए, शरबत लेकर आ जाए, ठंडा दूध लेकर आ जाए और आपसे कहे कि ठंडा दूध लीजिए मेजबान जी, मेहमान जी, मेजबान आपसे कहे ठंडा दूध लीजिए, आपका उससे कोई संबंध नहीं, आप उसको जानते नहीं, आप उसको पहचानते नहीं, आपको पीना भी नहीं है, तो भी आप गाड़ी का कांच खोल कर उसको कहोगे धन्यवाद, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। और जब अगली बार आप वहां से निकलोगे तो आपकी दृष्टि उस मकान पर जरूर पड़ेगी। हो सकता है उसके बच्चे का जन्मदिन हो सकता है उसके माता पिता की पुण्यतिथि हो सकता है उसके घर का नया घर का प्रवेश हो, इसलिए वह सिकंजी बांट रहा है, गन्ने का जूस बांट रहा है, छाछ बांट रहा है, ठंडा दूध बांट रहा है, मिल्क केक बांट रहा है, लेकिन अगले दिन कुछ भी नहीं बांट रहा। लेकिन आप जब भी वहां से गुजरते हो आपकी दृष्टि उस जगह पर पड़ती है और आपके मन में उसके प्रति अच्छे भाव निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसने आपके लिए पूछा था। और यदि आप कहीं पर गाड़ी खड़ी हो गई और कोई आदमी चिल्लाने लगे गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, गाड़ी हटाओ, नहीं तो मैं हवा पंचर कर दूंगा, कांच फोड़ दूंगा, तो आपके मन में उसके प्रति देश भाव आ जाते हैं। अगली बार जब वहां से गुजरते हो तो उस व्यक्ति को जरूर देखते हो कि यही व्यक्ति था जिसने मेरे साथ में ऐसा किया। हमारी गलती हमें नहीं दिखती। आप कुत्ते की पूंछ पर पैर रखोगे तो कुत्ता काटेगा, आप कुत्ते की पूंछ पर पैर रखोगे तो कुत्ता भौंकेगा, लेकिन ये नहीं देखते कि हम कुत्ते की पूंछ पर पैर रहे हैं तो कुत्ता भौंक रहा है। अरे जब इंसान बिना पूंछ के भौंक रहा है तो कुत्ता पूंछ लेकर भौंक रहा है तो कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं। भौंकना मतलब कुत्ता ही नहीं भौंकता, जो मुंह से चिल्लाते हैं, गलत शब्द बोलते हैं, किसी के प्रति बुरा सोचते हैं, बुरा बोलते हैं, ये भौंकना की श्रेणी आती है। कुत्ता तो पूंछ होने के कारण बोल रहा भौंक रहा है, लेकिन इंसान पूंछ के कारण नहीं भौंक रहा, बल्कि उसकी पूंछ नहीं हो रही है इसलिए भौंक रहा। आज हर कोई व्यक्ति चाहता मुझे लोग पूछे, अरे तूने कितनों को पूछ लिया। हर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं 2 लाइन भजन की बोलूं और लोग तालियां बजाने लग जाएं, जो 200 लाइन सुन रखी उसको तुमने ताली कितनी बजाई। हर कोई चाहता है कि मैं जब भोजन करने बैठूं तो मुझे भोजन में स्वादिष्ट गर्मा गर्म व्यंजन मिले, गर्मा गर्म व्यंजन मिले, ठंडा ठंडा पानी मिले, और उसके बाद में सोने के लिए गर्दन डल्लप का गद्दा मिले। तूने कितनों को सुलाया, कितनों को गर्म दिया। तो जीवन में नवीन कर्मों को आश्रय हो उसको रोके, बल्कि जो पुराने कर्म हैं उसको काटें और नवीन कर्म को रोकने का प्रयास करें। किसी को देखकर प्रेम उमड़ रहा है तो पूर्व जन्म का शुभ संयोग होगा, और किसी को देखकर देश आ रहा है अशुभ कर्म का संयोग होगा, उस देश को भी राग में बनाने का प्रयास करें। हालांकि जैनागम में राग और देश दोनों ही मुक्ति के कारण नहीं है, जो राग देश को छोड़ता है वही मुक्ति को प्राप्त करता है। लेकिन जब तक संसार में है, जब तक राग देश प्रति क्षण प्रति पल प्रत्येक जीव के साथ में चल रहा है, तो किसी को देखकर राग आ रहा है तो विचार करें कि कोई शुभ कर्म किया होगा, और किसी को देखकर देश आ रहा है तो देश को हटाने का प्रयास करें। नकली मुस्कुरा लो, जिस प्रकार से कैमरे के सामने कितनी बत्ती सी निकाल के मुस्कुराते हो, नकली सी बत्ती सी लगा लगा कर
मुस्कुराते हो। अभी ये प्रवचन की तरफ मेरा कैमरा चल रहा है, ये अभी जनता की तरफ घूमने लगे, जनता ऐसी मुस्कुराने लग जाएगी, मत पूछो। जो माता जी माला गिर रही हैं, जो दादी जी माला पढ़ रही हैं, उनकी अटेंडेंस में मुद्रा आ जाती है कैमरे के सामने। अरे भाई, कैमरे के सामने अटेंडेंस मुद्रा आ जाती है, साक्षात प्रभु भी तुम्हारे रूप में कैमरे के रूप में देख रहे हैं, उनके सामने टेंशन की मुद्रा रखो, कल्याण हो जाएगा। जीवन में राग देश से बचने का प्रयास करें, शुभ कर्मों का आश्रय करें, अशुभ कर्मों की निर्जरा करें और हमारे जीवन का आत्मोत्थान करें। राग हो रहा है उनके प्रति तो अच्छे भाव हैं, लेकिन जिनके प्रति द्वेष है उनके प्रति भी अच्छे भाव रखने का प्रयास करें। यही जीवन का सार है। गुरुदेवाचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज। जय जिनेंद्र। परम पूज्य बुंदेलखंड के श्री आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से मुनि सुव्रत तीर्थ पल्ला भक्तावरपुर दिल्ली में निर्माण कार्य प्रगति से चल रहा है, जिसमें भव्य मंदिर के साथ साथ संत निवास, यात्री निवास, भोजनालय एवं छात्रावास का कार्य प्रगति पर है, जिसमें आप सहयोग कर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ के जिन चैत्यालय में प्रतिदिन विशेष पंचामृत अभिषेक और शांति धारा होती है, यदि आप भी अपने परिवार की ओर से किसी भी शुभ अवसर, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर संपूर्ण अभिषेक, शांति धारा और पूजन करवाना चाहते हैं तो मात्र 2100 की सहयोग राशि देकर धर्म लाभ ले सकते हैं। और हर शुक्रवार को निर्माणाधीन मुनि सुव्रत तीर्थ पर विराजित मनोकामना पूर्ण पद्मावती माता की गोद भराई मात्र 3100 की सहयोग राशि देकर पुण्यार्जन प्राप्त कर सकते हैं। आप सहयोग राशि के लिए हमारे संयोजकों से संपर्क कर सकते हैं। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के प्रसारण सहयोगी हैं सौभाग्य कोहिनूर, श्रीमान संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, परिवार, ग्रेटर कैलाश दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री मनीष जैन, श्रीमती ऋतु जैन, गरिमा जैन, लक्ष्य जैन, परिवार, राणा प्रताप बाग दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री तरंग जैन, श्रीमती तनु जैन, इताशा जैन, एकांश जैन, परिवार, जैन कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री अश्विनी जैन, श्रीमती निशा जैन, ऋतिका जैन, स्वस्ति जैन, सिद्धांत जैन, परिवार, सीसी कॉलोनी दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री वीरेंद्र जैन, श्रीमती मुकेश जैन, साकेत दिल्ली। सौभाग्य भक्त राजीव जैन, श्रीमती रीटा जैन, विजयनगर दिल्ली।